नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। ये है कि यार जो बच्चों टीचर्स में कन्फ्यूजन होता है, जैसे PW के हो गया, CW के हो गया, है ना, कौन से टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर नहीं अच्छा है। तो मैं सब कुछ जैसे अभी रिसेंट में नीट में भी हुआ था कि MR सर को हटा के राजवंत सर को कर दिया, फिर JEE में भी अभी NKC सर नए आए हैं। तो सबके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ और एक बेटर चूज़ कर पाओ और एक ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, एक अनबायस्ड रिव्यू रहेगा। इसका ये पहला एपिसोड है। अगर आप इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो एक बार लाइक करके मेरे को बताना है कितने बच्चों को ये एपिसोड चाहिए, है ना, और किन किन टीचर के बारे में चाहिए एक बार कमेंट कर देना। और ये पहला एपिसोड होने वाला है सलीम सर वर्सेस निंजा सर, जो है करियर विल पे पढ़ाते हैं अभी। तो उनके बीच में कंपैरिजन कि भाई एडवांस लेवल है कि बहुत ज़्यादा हाइप है, कौन कैसा पढ़ाता है और किस टीचर से प्रेफर करना चाहिए, या आप सलीम सर से पढ़ रहे हो तो उससे कंपैटिबिलिटी कैसे बैठानी चाहिए ताकि आपका लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सलीम सर से स्टार्ट करते हैं। इनके जो स्टूडेंट के फ़ैन बेस है उनको हम कद्दू गैंग से बोलते हैं, क्योंकि यार वो उनका क्लास का लिंगो है। और दूसरे तरफ निंजा सर, जिसे आइंस्टाइन ऑफ कोटा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यार निंजा सर थोड़े आइंस्टाइन टाइप के दिखते हैं, मतलब आइंस्टाइन जैसा दिखते हैं, तो इसलिए उनको आइंस्टाइन ऑफ द कोटा बोला जाता है। तो अब आ जाते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस पे। तो निंजा सर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 26 साल से भी ज़्यादा का है, और सलीम सर का टीचिंग एक्सपीरियंस उस कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इससे दूसरे पैरामीटर्स में मैं आ जाता हूँ, जैसे टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग की। तो टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग कैसी है निंजा सर और सलीम सर और उनके बच्चों में? तो मैं इसमें एज देना चाहूँगा, सलीम सर का थोड़ा एज है, क्योंकि वो जिस तरह से बॉन्डिंग करते हैं बच्चों से तो वो कनेक्ट कर जाता है। और ऑन द अदर हैंड निंजा सर बहुत अच्छे टीचर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट के साथ उतनी बॉन्डिंग नहीं है। वो जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में उनका ध्यान रहता है, वो बस लाइक क्वेश्चन वगैरह। तो टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग निंजा सर की थोड़ी सी कम है। और ये मतलब कम्प्लीटली अनबायस्ड रिव्यू है, मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं कि भाई रोहित भैया NJ भैया को चढ़ा रहा है। मेरा टीचर से मतलब है इस वीडियो में, ना कि मेरी पर्सनल कोई कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई। तो पूरा ही अनबायस्ड रहेगा। तो आ जाते हैं यार टीचिंग स्टाइल पे। जैसे मैंने खुद भी ऑनलाइन पढ़ाई करी है, टीचर स्टूडेंट में बॉन्डिंग कम होती है ना ऑनलाइन जब पढ़ते हो। तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन एस्पिरेंट है ना, वो फ़ोन में अपना लेक्चर देखते हैं, जो JEE के बच्चे हैं, है ना। और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग नहीं है तो क्लास इंटरेक्टिव नहीं बनती। निंजा सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन इस बार स्टार्ट करा और उनको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। और उनका टीचिंग स्टाइल, जैसे मैंने उनके लेक्चर्स वगैरह देखे थे एज अ JEE एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट, मैंने जो फील करा, है ना, कि लेक्चर्स में बहुत डेप्थ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं। लेकिन कभी कभी उनका लेक्चर थोड़ा आपको स्लो पेस्ड लग सकता है, मेनली ड्यू टू क्योंकि वो क्वेश्चन अगर कोई करवाते हैं तो क्वेश्चन में ही पूरा डूबे रहता है। लाइक अगर वो करवा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के साथ जाएंगे, एक अच्छे अप्रोच या एक क्वेश्चन को हर तरह से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है और आपको थोड़ा सा बोर्डम वाली फीलिंग आ सकती है, जो आपको सलीम सर वाले में नहीं आएगी। बट ये कई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यार आपको डीप थिंकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा अगर आप निंजा सर से पढ़ रहे हो। तो आ जाते हैं एडवांस लेवल कंटेंट पे। तो ये दोनों टीचर एडवांस लेवल कंटेंट देते हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ निंजा सर थोड़ा ज़्यादा एडवांस करवाते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है कि निंजा सर एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन को अप्रोच करना वो आपको सिखा देंगे क्लासेस में, और बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक जो एडवांस में आपको मटेरियल लगेगा, है ना, उसमें आपको इन डिटेल मतलब अंदर घुस के आपको पढ़ाया जाएगा। निंजा सर का एडवांस लेवल कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऑन द अदर हैंड सलीम सर का जो एडवांस लेवल कंटेंट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, लाइक उसको आप इजी टू अंडरस्टैंड मान सकते हो। लेकिन जो क्लास के इलस्ट्रेशन वगैरह जो आप करोगे वो आपको एक सिंपल अप्रोच बेस में मिलेगा, जो मतलब कि भाई ऐसे अप्रोच होता है। जबकि निंजा सर से अगर आप पढ़ोगे, मैंने ये पर्सनली फील करा है कि अगर वो कोई क्वेश्चन करवाते हैं तो वो हर एवरी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा इस अप्रोच से भी कैसे हो सकता है, इस थिंकिंग से भी मैं कैसे क्वेश्चन को ले जा सकता हूँ, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यार मेरे नज़रों में दोनों ही एडवांस लेवल कंटेंट अच्छा पढ़ाते हैं। आप अपनी पेसिंग के हिसाब से देख सकते हो। एक है कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड है, दूसरा है निंजा सर का कि वो आपको डीप थिंकिंग डेवलप करवा के दे सकते हैं। और अब आ जाते हैं यार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे कि यार क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यार ऑनलाइन लेक्चर जो भी एस्पिरेंट देखता है ना, वो क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़रूर फंसता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच किस टीचर का कैसा है, किस टीचर का अच्छा है, किस टीचर का बेहतर है। तो निंजा सर का जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है वो बहुत टाइम लेके आपको पढ़ाते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेके, मतलब वो नहीं कि भाई वो आप गलत समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके,
मतलब वो आपको टाइम देते हैं कि आप कंटेंट को ऑब्जॉर्व करो और उस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करो। बल्कि ऑन द अदर हैंड अगर आप सलीम सर का देखोगे, वो आपको लैंग्वेज फ्रेंडली कंटेंट पढ़ा देंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन में जम करके वो आपको अप्रोच खुद से बता देंगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके बता देंगे कि ये स्ट्रक्चर होता है, इस हिसाब से आप जाओगे तो अच्छा होगा। और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में मेरा ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एज निंजा सर को देना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, तो उनको कई ज़्यादा क्वेश्चंस की नॉलेज है और कई इरोडोव के क्वेश्चन हो गया और कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो फॉरेन ऑथर्स के वो भी उन्होंने करा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पैशन ऑफ फिजिक्स। मैं किसी की तरफ बायस नहीं, जो पॉइंट मैंने फील करे एज अ जेई कैंडिडेट, जो मैंने फील करे, आज मैं एडवांस क्रैक करके हूँ, जो मैंने फील करा कि एज अ एडवांस एस्पिरेंट मेरे को जो फील होता, तो वो मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब उस पॉइंट्स पे आ जाते हैं। और अब आ जाते हैं यार मतलब कनेक्शंस पे, कनेक्शन कैसा है, मतलब किसका कनेक्शन कैसा बैठता। तो निंजा सर बहुत ज़्यादा हम्बल टीचर है, बहुत एजेड है, तो आप अगर उनसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो दादाजी है वो पढ़ा रहे हैं। और एक बहुत ही मतलब प्यार, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक वन एल्डर इज़ गाइडिंग टू अ जूनियर, तो वो वाली फीलिंग आएगी। बट उनका लेक्चर आपको थोड़ा बहुत बीच में बोरिंग लग सकता है, स्लो पेस जो मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है। वो ऑफलाइन के लिए बहुत बेहतर होता, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना, आपने भी फील करा होगा कि टीचर चौक से पढ़ाता है तो पूरा ध्यान स्मार्ट बोर्ड में रहता है और चौक पे रहता है कि टीचर एग्जैक्टली क्या पढ़ा रहा है। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत अडेप्ट करने में उनको टाइम लग सकता है कि यहाँ के बच्चों को कैसे डील करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड मतलब वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। उनकी एक चीज़ है जो हमेशा परमानेंट रहती है, वो हमेशा बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। आप देखोगे हर एक क्वेश्चन के पहले कि बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ लगती है। और यू कांट रियली हेट हिम, वो बहुत अच्छे टीचर है। उनका जो नेचर है ना, उनका जो स्माइलिंग फेस देख के आप उनको कभी हेट नहीं कर सकते। और ऑन द अदर हैंड अगर आप सलीम सर से पढ़ते हो, अगर आप कद्दू गैंग का हिस्सा हो, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि कोई बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है ना। कोई जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के पहले आपको पूरा सिलेबस एक दिन पहले ख़त्म करना होता है सिलेबस का, थोड़ा सा वैसी वाली फीलिंग आएगी कि आपको एक कोई बड़ा भाई आपको समझा रहा है कि भाई ये कर ले, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ सीरियस हो जा, ये देख ये डाउट ऐसे होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी वाली आपको गुड वाइब्स देगा कि यार आपका मतलब यू विल फील कि भाई आपके ऊपर कोई है जो आपको सच में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। और मैं ये बोलूँगा दोनों टीचर्स अच्छे हैं, दोनों टीचर एडवांस लेवल कंटेंट देते हैं। और लास्टली अगर मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बोलना चाहूँ इस वीडियो में, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं अगर एडवांस लेवल का कंटेंट में मैं बोलूँ तो मैं थोड़ा निंजा सर को थोड़ा स्लाइटली अहेड मानूंगा सलीम सर से, मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। और उनका जो पैशन है ना, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है फिजिक्स लेके, वो आपके उनके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में दिख जाएगा। जब वो पढ़ाते हैं ना, वो दिख जाएगा कि ये बंदा थोड़ा पैशनेट है फिजिक्स को लेके। तो मैं अगर एडवांस की बात रह गई तो मैं थोड़ा सा ये दूंगा, अगर मेरे को नंबर्स में डिनोट करना है तो मैं 9.5 निंजा सर को दूंगा और 9 पॉइंट्स सलीम सर को दूंगा। और दोनों ही टीचर एडवांस लेवल के, मतलब प्योरली एडवांस मैं बोल रहा हूँ। अगर आप किसी एक से भी पढ़ते हो ना, तब भी आपका एडवांस क्रैक हो जाएगा। ये मार्केट में हवा बना के रखा है कि भाई वो जो फेक फोमो क्रिएट करने का होता है कि भाई ये देखो ये टीचर ऐसा है, इसे अगर नहीं पढ़ोगे तो एडवांस नहीं होगा। और मैं आज खुद एडवांस क्वालिफाई करके बैठा हूँ। टीचर की मेहनत बस 10% 15% तक मैक्स टू मैक्स होती है। 10% जो मैं अपनी प्रिपरेशन में मानता था, बाकी जो 90% का हार्डवर्क एफर्ट है वो आपको खुद ही देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा वो 90% में काम चोरी कर रहा है तो वो 10% को ब्लेम नहीं कर सकता। आप किसी एक टीचर से भी पढ़ोगे ना, आपका एडवांस हो जाएगा। ये जो फेक फोमो क्रिएट कर रखा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। और लास्टली अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करना, लाइक कर देना। मेरे को बताना आपको किस किस टीचर का चाहिए, लाइक करके आप मेरे को ये बता सकते हो कि अगर आपको ये पसंद आई, मैं कल ही एक और वीडियो डाल दूंगा। और जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, किसी भी बैच में पढ़ रहे हो, अपने टीचर्स पे भी ट्रस्ट करो। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस पर ट्रस्ट करो। क्योंकि यार गीता में भी लिखा हुआ है कि टीचर भगवान का रूप है। अगर आपके अंदर ये वाली फीलिंग आ गई ना, कितना भी महान टीचर हो ना दुनिया का, वो आपको पढ़ा नहीं सकता। और हार्डवर्क करो, क्योंकि हार्डवर्क के बाद जो रिजल्ट आता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। आज मैं IIT दिल्ली में हूँ, बहुत प्रिविलेज महसूस करता हूँ, है ना, जहाँ से मैं था। और अगर आप इस एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो ना, आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की डेस्टिनी चेंज हो सकती है इससे। तो यार पढ़ाई में जम के लग जाओ, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित भैया, साइनिंग ऑफ, बाय।